देखिए, ये हिंदुस्तान की खासियत है, ये पहला मौका नहीं है जो जमहूरियत पर इस तरह का हमला हुआ है। इससे पहले भी हमले हुए हैं। जब जब भी ऐसे हमले हुए हैं, हिंदुस्तान की आवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस मुल्क के अंदर में वो खासियत है, ये इतने जल्दी हावी होने नहीं देती किसी भी तानाशाह को, और हमारी पूरी उम्मीद है कि ये तानाशाही भी नहीं चलेगी। अभी जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं आप? देखिए, ये सिर्फ मुख्तार अंसारी का मामला नहीं है। इससे पहले इस हुकूमत की, ख़ास तौर से इस रिजीम की यही तासीर रही है, अपने विरोधियों को कुचल दो, इनको ख़त्म ही कर दो, चाहे कुछ भी हो मामला। ये अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक को जा सकते हैं। उसी कड़ी में मुख्तार अंसारी की भी मौत है। लेकिन एक बात जो सबसे तकलीफ़ देह बात है, मुख्तार अंसारी ने अपने जान का ख़तरा पहले ही बता दिया था। जेल प्रशासन और हुकूमत ने इसकी तवज्जो नहीं दी और उसकी जान चली गई। ये तो आप भी पत्रकार के हैसियत से जानते हैं। तो इतनी मतलब के जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया कभी हमने किसी भी हुकूमत का नहीं देखा जो इस हुकूमत की है, और इसी की वजह से मुख्तार अंसारी नहीं, ये संयोग तो हम कह नहीं सकते। ये यानी कि जो है ये इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन इस हुकूमत की जो एक ख़ास बात है, ये एक तबके की इस तरह के लोगों को, देखिए, हम इन लोगों को कहते नहीं कि ये बहुत बड़े साधु सन्यासी थे या बहुत बड़े देशभक्त थे और बहुत बड़े देश निर्माता थे। इस तरह का तो हम कह नहीं सकते। इल्ज़ामात तो थे इनके ऊपर, मुकदमे तो थे। मुख्तार अंसारी भी जो हैं गिरफ़्तार इनके दौर में नहीं हुए थे, ये तो पहले ही हुए थे। लेकिन जिस तरीके से ये हैंडल करते हैं इन केसों को, ख़ास लोगों को जो टारगेट बनाते हैं, वो सवालिया निशान उठाता है। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार जाएंगे हम लोग, क्या लग रहा है? देखिए, जब जब ये बात कहे हैं तब तब ये बात हुई है। इसीलिए तो आज तमाम जितने भी नेता आज इस महारैली के मंच से जो भाषण दिए, वो तमाम लोग इसी पर आशंका करते हैं कि मैच फिक्सिंग हो रहा है। राहुल गांधी खुद ने कहा, तेजस्वी खुद बोले कि मैच फिक्सिंग वाला मामला है। नहीं तो इतने दावे के साथ में कैसे कह सकते हैं, जबकि नौजवान इनसे नाराज़ है, किसान इनसे नाराज़ है, हर कोई इनसे नाराज़ है, तो फिर भी ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं। कैसे रोकेगी जनता? देखिए, क्या कहना चाहिए? जनता आखिर में यही फैसला करती है। आवाम का फैसला आखिरी फैसला होता है। हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि ये मामला रुकेगा। अब जनता को समझ में भी आने लगा है। साउथ में तो इनका कुछ भी मामला नहीं, दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब नॉर्थ इंडिया में जो कुछ हो रहा है, ये भी एक झूठ का बोलबाला है। और बस देखिए, अगर ये इतने वाकई में इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि भाई 400 आएगी, तो इन लोगों को उठा उठा के बंद करने की ज़रूरत ही क्या है? ये केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, ये तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो क्या मान रहे हैं, सियासत के चलते बंद किया गया केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और दूसरी बात है कि इनका जो वॉशिंग मशीन है वो भी कमाल का है। जिन पर ईडी के छापे पड़े, वो गुलामी इख्तियार कर लिया, तो वो धुल के हो गया। वो कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई अपोजिशन का लीडर बन गया, हाँ, कोई और मिनिस्टर बन गया। ये तो बिल्कुल जीता जागता सबूत है आंखों के सामने। 400 पार की बात कर रही है बीजेपी, क्या? अरे, जब तक ये ईवीएम मशीन अगर बैलेट पेपर से होगा तो इनको एक भी सीट नहीं आएगा। क्योंकि ईवीएम मशीन है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है, जिसके कारण डेमोक्रेसी रहा कहाँ। डेमोक्रेसी तो साफ ख़त्म कर दिए। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल्स, फॉर द पीपुल्स, बाय द पीपुल्स। अब गवर्नमेंट नहीं रहा। लेकिन अब एक्चुअली रहा क्या कि इनका जो ये बीजेपी जो है, इन्होंने झूठा वादा करते हैं और इन्होंने जो कोरोना काल लाए थे। आप सोच लीजिए कि 85 साल की इनकी जो माँ जो जन्म दिए मोदी को, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री को जो जन्म दिए, वो नोटबंदी के टाइम में वो अपने माँ का नहीं हुआ, माँ को भी यूज़ किए। और उसके बाद जो इनका एक ही उद्देश्य था कि भारत का जनसंख्या को कम करे। इन्होंने लाए कोरोना काल, पूरी दुनिया में था वो, खाली भारत में
नहीं नहीं, एक्चुअली पूरी दुनिया में रहा, लेकिन ये जो बैठक करके पूरी दुनिया में जो सेटल किए, इन्होंने सक्सेस नहीं हो पाया और दिन पर दिन जो है कोरोना बढ़ता रह गया। हाँ, अब इन्होंने जो झूठा वादा किया कि मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा, मैं हर नागरिक को 15-15 लाख रुपया दूंगा, ये इन्होंने फोकस यानी बेरोजगार के नाम पर इन्होंने फोकस किया। और जो भी, चूँकि हिटलर शाही सरकार, जो आज जर्मनी में हिटलर का नाम लेने वाला कोई नहीं हो, वही हमारे हिंदुस्तान में होगा कि एक समय आएगा जो मोदी का नाम लेने वाला नहीं। अब बताइए इतनी कामगार साबित होगी ये रैली, इसके बारे में? ये इससे तो जो हम रैली है, रैली के हिसाब से लग रहा है कि इंडिया में कुछ परिवर्तन होगा, यानी उनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा जो हिसाब है। लेकिन बैलेट पेपर से अगर नहीं हुआ, ईवीएम मशीन से, तो फिर वो 400 से पार कर जाएगा।